नमस्कार, वॉइस ऑफ द पीपल में हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन चिलानी है। अच्छा, तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, आप क्या थॉट के साथ आए थे? एक ही थॉट है कि जानवरों को अब इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत लेट कर दिया है सरकार ने, ऑलरेडी बहुत देर कर दी। अब और कितनी देर? तो बस यही उम्मीद के साथ कि सरकार अब इन बेजुबान जानवरों का साथ देगी। आपको लगता है कि अभी जो सरकार है वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम संवेदनशीलता में मानते हैं, तो ये जो निर्णय है ये संवेदनशीलता के खिलाफ आपको लगता है क्या? संवेदनशीलता के खिलाफ मैं एक ही चीज कहूंगी कि ऑन पेपर इनके लिए लॉ कहाँ है। अगर मैं बात करूं संवेदनशील की या मैं बात करूं नहीं, हाँ ना, लेट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बट वेयर इज द राइट्स फॉर एनिमल्स? उनके जीने का हक इस दुनिया में है क्योंकि कुदरत ने उनको जन्म दिया है, एक इंसान ने उनको जन्म नहीं दिया है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उनको उतना ही हक मिले जितना एक इंसान को यहाँ पे धरती पे रहने का हक मिल रहा है। मुझे सरकार से ये भी सवाल पूछना है इनफैक्ट, क्या जब एक जानवर, एक पशु पक्षी जब वोट नहीं दे सकता है, क्या इसलिए वो लोग उनको हक नहीं दे रहे हैं? या फिर सरकार से पूछना है, जब ये एक जानवर पशु पक्षी आपको पैसे नहीं दे पा रहे हैं इसलिए आप उनको हक नहीं दे रहे हो? व्हाट इज द रीजन? आमतौर पे ये देखा जाता है कि जानवर, स्ट्रीट डॉग हो या फिर कोई भी जानवर, हमेशा डर में ही रहता है। मैंने बहुत कम देखे कि जो शायद अगर खुद को एक्सप्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हो तो भी लोग उनको चुप करवाते हैं कि भौंक रहा है। सुपरस्टिशियस इतना है कि कुत्ते रोते हैं तो लोग मारने दौड़ते हैं कि कुछ बुरा होगा। तो आप क्या लगता है ये सारी चीजें कितनी इफेक्ट करती है निर्णय लेने के लिए? जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो अनपढ़ डिसीजंस ही लेते हैं। illiterate people are going to take low class illiterate decisions. अगर कोई समझदार इंसान होगा ना तो वो समझ जाएगा कि एक जो जानवर रो रहा है, एक पशु जब रो रहा है तो उसका दर्द समझ जाएगा। The same thing I expect from the judges, क्योंकि वो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो पढ़े लिखे जजेस हैं। मंत्री जी अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि वो पढ़े लिखे मंत्री जी हो, नॉट जस्ट फ्रॉम द IQ लेवल बट एक इमोशनल लेवल भी, कि उनको ये समझे कि भाई इनको भी दर्द होता है, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस जो है वो लेने चाहिए। आपको क्या लगता है कि स्ट्रे डॉग एडॉप्शन अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है तो वो काफी बड़ा अल्टरनेटिव रहेगा? डेफिनेटली यस। सबसे पहले तो आपने जो डॉग्स रखने के लिए या एक पेट रखने के लिए जो आपने टैक्स लगाया है ना, आज सख्त खिलाफ उसके बहुत ही खिलाफ हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग घर पे पेट भी ना रखें और अगर रख रहे हैं तो उसके लिए आपको अपडेट करना है, नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रे डॉग अडॉप्शन इनफैक्ट प्रमोट करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है वो प्रमोट करनी चाहिए। सैनिटाइजेशन जो है, डॉग्स को अच्छी तरह से कैसे रख पाए, उससे बीमारियां ना हो, वो प्रमोट करना चाहिए। एक अच्छा अवेयरनेस प्रमोट करना चाहिए, इंसानियत वाला प्रमोशन करना चाहिए, ना कि आप उसके खिलाफ। सो यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस। दिल्ली ब्लास्ट हो, टेररिज्म हो, नफरत हो, हेट्रेड हो, प्रलय हो, फ्लड्स हो, भूकंप हो, सुनामी हो, जब कुदरत नाराज होती है ना बॉस, सबको चपेट में ले लेती है। तो ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए, ऐसे डिसीजंस ही नहीं लेने चाहिए जहाँ पे ये बेजुबान कुदरत की देन जो है वो नाराज हो एंड ऐसे प्रलय हमारे दुनिया को फेस करना पड़े। मैंने यहाँ पे स्लोगन भी देखा था कि नो डॉग्स नो वोट। 100%। तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को आम जनता का संकेत है क्या? देखो, आई ट्रूली रिस्पेक्ट मोदी जी, आई ट्रूली रिस्पेक्ट योगी जी, हमारे CM, एवरीवन आई रिस्पेक्ट। मैं एक ही चीज कहूंगी, जनता जनार्दन है। जनता ने अगर आपको उस सीट पे बिठाया है तो जनता को उस सीट से उतारना भी आता है। सो इसीलिए डिसीजंस वो लीजिए आप। एक रिक्वेस्ट है, कोई चेतावनी, कोई चैलेंज अगर कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट ये है कि जनता की डिमांड है कि आप बेजुबान जानवरों को उनका हक दो। आपको क्या लगता है कि स्ट्रे डॉग्स के अलावा और कौन से इशू है जिसको 8 वीक में तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए? भाई पहले तो ये पशु तो कोई इशू है ही नहीं, वी शुड रिफ्रेम इट। जानवर एक इशू है ही नहीं। मी बीइंग अ गर्ल, अगर मुझे आज दिल्ली की सड़कों पे, देश के बिहार की सड़कों पे, आज अलग अलग देश की सड़कों पे मुझे बीइंग अ फीमेल इनसिक्योर फील हो रहा है, क्यों? बिकॉज द रेप्स के केस सबसे ज्यादा है हमारे देश में, नंबर 1।
पोल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा है, अचानक से पोल्यूशन तो गायब ही हो गया है। पोल्यूशन का इतना बड़ा इशू है, यू सी द AQI इंडेक्स, दिवाली का टाइम हो या नॉन दिवाली का टाइम हो, दिल्ली इज एट द पीक। टॉक अबाउट चोरियां, टॉक अबाउट लोग मर्डर कर रहे हैं, टॉक अबाउट मी बीइंग अ हिंदू, हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। बस इतने सारे इश्यूओं में से ये तो जो कोई इशू ही नहीं है उसके ऊपर फोकस कर रही है सरकार। सो लेट मी टेल यू, 8 हफ्तों में इसको तो आपको टच भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट इवन द इशू। टच पॉइंट जो एक्चुअल देश के इश्यूज हैं। आपको क्या लगता है वुमेन सेफ्टी गुजरात में इशू है क्या? सी, वुमेन सेफ्टी की बात करूं तो डेफिनेटली केसेस पहले से कम हुए हैं, बट यस दिस इज डेफिनेटली द इशू। नॉट जस्ट दैट इज द इशू, कितने सारे खड्डे हैं रोड पे, वो तो देखिए बारिश में मेरे आंखों के सामने साइकिल पे एक आदमी जा रहा था टिफिन लेके, वो गिर गया क्योंकि खड्डे इतने सारे थे, उसके ऊपर पानी आ गया तो उसको दिखाई नहीं कि वो खड्डा है। तो खड्डों का प्रॉब्लम है, गंदगी, ओ माय गॉड, छाड़ा नगर एरिया है, वहाँ पे आज भी दारू बिकता है। सो वो सारे प्रॉब्लम्स, अगर गुजरात की बात कर रहे हो भाई, खुलेआम दारू जहाँ पे बिक रहा है, वो तो अब सरकार तो कुछ उसको देख ही नहीं रही है। सो लेट मी टेल यू क्लियरली एंड फ्रेंकली, देयर आर मेनी इश्यूज व्हिच इज टू बी फेस्ड, नॉट जस्ट द वुमेन। एक इशू तो हम लोग बात करें तो जानवरों का इशू नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, मेहरबानी करके इस इशू को ड्रॉप कर दो। वी एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, मी बीइंग एजुकेटेड पर्सन, let me tell you, we don't have any issues with our dearly loved dogs, cats and any animals. Especially I have to request, जो लॉ गार्डन एरिया है वहाँ पे अभी भी हॉर्सेस एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, आज भी हॉर्सेस यूज हो रहे हैं बारात के लिए। भाई सरकार, आप कब इसको बंद करोगे? कब, किसका वेट कर रहे हो? यू हैव टू बैन इट, वी डोंट वांट इट इन आवर कंट्री, जहाँ पे एक बेजुबान जानवर को एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। आपको लगता है कि जैसे पशु बलि है, पशुओं के साथ जो क्रूएल्टी होती है, उसके खिलाफ ये सरकार प्रोएक्टिवली एक्शन लेती है? आज तक आपने कभी ऐसा देखा है कि जिसने क्रूएल्टी की है वो सलाखों के पीछे है? और मुझे इतना दुख होता है ना ये बोलते हुए, एज मच एज आई लव एंड रिस्पेक्ट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली धर्म के नाम पे आज भी हमारी सरकार बलि और सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल जो है उसके खिलाफ कदम नहीं ले रही है। अगर मैं बोलूं, अगर हिंदुओं की बात करूं तो आज भी कामाख्या देवी मंदिर पे हर 5 मिनट में एक पशु की बलि चढ़ती है, चाहे वो पक्षी हो चाहे जानवर हो। ये हुई हिंदुओं की बात करूं मुसलमानों की, बकरी ईद पे, अरे बकरी ईद छोड़, हर रोज देखो कितने सारे जानवर कटते हैं। बकरी ईद तो एक त्योहार की तरह मनता है जहाँ पे बेजुबान जानवरों को मारा जाता है। तो कहाँ से आप खुशियों की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि जानवरों को जीने का कितना अधिकार होना चाहिए? मेरे हिसाब से जानवरों को जीने का अधिकार अभी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं ना, ये खेलने के लिए आए हैं हमारे पास। जानवरों को कितना हक है जीने का। लेट मी टेल यू, एक जानवर अपनी जुबान से बोल नहीं सकता, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है एक जानवर के पास कि वो जॉब जाए, कमाए, अपने लिए जमीन खरीदे। वो हक हमारे पास नहीं है कि हम उनको जाके पैसे दें अपने लिए खाना खरीद के खाने के लिए। अगर जानवर के पास ये सुविधा होती ना कि वो पैसों से अपना खाना खरीद सकते, तो जानवर हमारे लिए इंतजार नहीं करते, वो अपना घर बना लेते। आज कोई भी जानवर को किसी भी इंसान ने जन्म नहीं दिया है, कोई औरत ने जन्म नहीं दिया है कि औरत का आज मन किया कि चलो आज मैं एक बंदर को जन्म देती हूँ, औरत का मन हुआ कि चलो आज मैं एक डोंकी को जन्म देती हूँ। कुदरत की देन है, कुदरत की गिफ्ट है हम सबको। एंड एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ऊपर वाला साक्षात विराजमान है इन जानवरों के अंदर। अगर आपको भगवान के, या अगर आप अल्लाह में मानते हैं, जीसस क्राइस्ट में मानते हैं, जिसमें भी मानते हैं, अगर आपको साक्षात उनके दर्शन करने हैं, उन्हें देखना है, तो वो इन जानवरों में आप पा सकते हैं। एक बार अपने अंधविश्वास वाला जो दिमाग है ना, उसको बंद करके साइड में रख के देखो कि ये जानवर, आप अमीर है तो भी आपसे उतना प्यार करेगा, अगर आप गरीब है तो भी जानवर उतना प्यार करेगा। आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, सफेद हो, अंग्रेज हो, साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ जात पात नहीं देखता एक जानवर। उस जानवर को एक ही भाषा आती है, वो है प्यार की। आपने उसको सिर्फ खिलाया पिलाया, वो आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।